परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के लिए जो खुदावन ने हम सबको दिखाई और परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि हम सब जन परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आज सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जयवंत नाम में जय मसीह की कहता हूं। आज के मदर्स डे के विशेष वर्चुअल आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मदर्स डे मुबारक हो। आज की आराधना के संचालन में हमारे चर्च की WSCS की बहनें हमारी सहायता करेंगी और हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आज मदर्स डे की विशेष आराधना को करेंगे। हम इन वचनों के साथ आज मदर्स डे की विशेष आराधना की शुरुआत करेंगे। भजनकार अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में अपने स्वरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह के लिए जो खुदावंत तूने हम सब की जिंदगी के अंदर दी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आज हम प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति में मदर्स डे की विशेष वर्चुअल आराधना को कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता और मदद करना, आशीष और बरकत देना। तमाम माताओं और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो पिता परमेश्वर आशीष के रूप में तूने संसार के अंदर रखी है, प्रभु उन्हें भी आशीष और बरकत दें। जब खुदावन आज पिता परमेश्वर हम प्रभु तेरी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी सहायता मदद कर। उन्हें दे प्रभु, हम जो गीत गाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थनाएं करें और तेरे वचन पर मनन और चिंतन करें। खुदावन ये सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य हो, हम आशीष पाएं। तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद और जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। आइए हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे और उसकी तारीफ करते हुए गीत गाएंगे। गीत की संख्या 8। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। गीत की संख्या 8। परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता
कि हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उससे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। वो ही है जो बचाता हमें। अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति के अंदर सिफारिशी दुआएं करेंगे, और सिफारिशी दुआओं में हमारी अगुवाई श्रीमती शिल्पी सोलोमन करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें आज की विशेष आराधना के लिए, बीमारों के लिए और हमारे देश प्रदेश के लिए, हमारे प्रचारकों के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सब तेरा एक बार फिर से इस समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर। आपने हमें प्रभु परमेश्वर पिछले दिनों संभाले रखा, अपनी पनाह में रखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी सारी आशीषों बरकतों के लिए जो आपने हमारे जीवन में हमें दी है परमेश्वर, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप हमारे साथ बने रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हर परिस्थिति के अंदर प्रभु परमेश्वर आपने हमारा साथ दिया है प्रभु परमेश्वर। हमारे मांगने से पहले प्रभु जी आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया प्रभु जी, इसलिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आप तो प्रभु परमेश्वर विश्वास योग्य ईश्वर है प्रभु जी, अनुग्रहकारी ईश्वर है प्रभु परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर है आप प्रभु जी। हाँ परमेश्वर में वापस से प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। क्षमा चाहते हैं प्रभु परमेश्वर हमारी गलतियों के लिए प्रभु जी, जो पिछले दिनों में परमेश्वर हमारे द्वारा हुई है प्रभु जी। हम तो प्रभु परमेश्वर नादान मनुष्य हैं प्रभु जी, मिट्टी से बने हैं प्रभु परमेश्वर, तू हमारी प्रवृत्ति को जानता है प्रभु परमेश्वर, और प्रभु जी इसलिए प्रभु परमेश्वर तू हमसे प्रभु परमेश्वर उसी के अनुरूप व्यवहार भी करता है प्रभु परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम तुझसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कर प्रभु परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य दे प्रभु परमेश्वर, हमें थाम ले परमेश्वर कि प्रभु परमेश्वर अपने पुराने जीवन को छोड़कर प्रभु जी एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं प्रभु परमेश्वर, हम सबके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमारे जीवनों के तारीफ कीजिए प्रभु परमेश्वर। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु परमेश्वर। जब हम प्रभु परमेश्वर यहाँ से जाने पाए प्रभु जी, तो हम खाली हाथों से नहीं जाने पाए प्रभु परमेश्वर, लेकिन हमारी भूख और प्यास प्रभु जी तृप्त होने वाली हो सके, नया जीवन अपने यहाँ से लेके जाने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर, और तेरे लिए महिमा आदर और स्तुति का कारण ठहरने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु जी आज की इस विशेष आराधना के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने ये दिन हमें दिखाया प्रभु जी कि हम आज की इस आराधना के अंदर सम्मिलित होने वाले हो सके प्रभु जी। एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया परमेश्वर कि अपने जीवन को आपके वचन से जांचने परखने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर। आज प्रभु परमेश्वर जब हम मदर्स डे बना रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं तमाम माओं के लिए प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं ऐसी आशीष के लिए प्रभु जी जो आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में माँ के रूप में दी है प्रभु परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम अपने आप को प्रभु जी आपके सामने रख देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हम सारी माओं के लिए प्रभु परमेश्वर जो आज इस परिस्थिति के अंदर प्रभु जी सच में अपने परिवारों को संभाले हुए हैं प्रभु परमेश्वर। आशीषित कीजिए प्रभु जी, समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए परमेश्वर कि इस कठिन समय के अंदर प्रभु परमेश्वर हम सही मार्ग अपने बच्चों को दिखाने वाले हो सके प्रभु परमेश्वर, आपकी नजदीकी में लाने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके लिए अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण ठहरने वाले हो सके।
आपने माओ को प्रभु जी अपने वचन के अंदर प्रभु जी एक बहुत ऊंचा स्थान दिया है प्रभु परमेश्वर। आपने प्रभु जी सच में प्रभु जी एक सर्वोच्च स्थान पे उस हमें रखा है प्रभु जी, इससे हमका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर की जो स्थान आपने हमें दिया है उसके ऊपर हम खरे उतरने वाले हो सके प्रभु जी, और सच में प्रभु परमेश्वर हम प्रभु जी आपके लिए महिमा का कारण ठहरने वाले हो सकें। प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु परमेश्वर अपने प्रभु जी देश के लिए प्रभु परमेश्वर। आपको सारी स्थितियां पता है प्रभु परमेश्वर, आपसे कोई भी छिपा नहीं है प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी अमन चैन शांति के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी हमारा देश इस महामारी से संक्रमित है प्रभु परमेश्वर, कई लोग प्रभु जी हॉस्पिटल्स में एडमिट है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप अपने चंगाई पर हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, इस संक्रमण को हमारे देश से दूर कीजिए प्रभु परमेश्वर। हमारे देश में अमन चैन और शांति कायम कीजिए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर आपके नाम को महिमा आदर मिलने वाली हो सके। जिन हाथों में आपने इस देश की बागडोर सौंपी प्रभु जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, हमारे मिनिस्टर्स प्रभु परमेश्वर, हमारे प्रेसिडेंट प्रभु परमेश्वर, उन्हें आप अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से प्रभु जी भर दीजिए प्रभु जी। वो अपनी समझ पे भरोसा रखते हुए नहीं किंतु आप पे भरोसा रखते हुए हर एक कार्य को पूरा करने वाले हो सके प्रभु जी। और उनके द्वारा किया गया हर एक प्रयास प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से हो, आपकी सहमति उसके अंदर हो प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु जी सच में इस देश में उन्नति होने वाली हो सके प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी हर एक बुराई से प्रभु जी, हर एक बुरी युक्तियों से प्रभु परमेश्वर आप इस देश को बचा के रखिए प्रभु जी। अपने फरिश्तों की सेना को चारों ओर खड़ा कर दीजिए प्रभु परमेश्वर, कि कोई भी बुरी नजर हमारे देश के ऊपर ना पड़ने वाली हो सके। और कोई भी ऐसी प्रभु जी नजर यदि इस देश के ऊपर है प्रभु जी, तो उसे आपकी सेना से पहले टकराना पड़े प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर हमारे पास्टर्स के लिए प्रभु परमेश्वर, हमारे बिशप के लिए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर जो इस समय में भी प्रभु परमेश्वर आपके वचन को फैलाने का कार्य कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आप उन्हें आशीषित कीजिए, उनके परिवारों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनकी हर एक कमी घटी आपके नाम से पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी। जहाँ कहीं पे भी वो आपके वचन का बीज बोते हैं प्रभु जी, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला हो सके परमेश्वर। और प्रभु जी सच में आपकी कलीसिया तैयार होने वाली हो सके प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर हमारे चर्च के लिए, हमारी चर्च की तीनों विंग्स के लिए प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जी आप ही के हाथों के अंदर सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी जो भी कार्य प्रभु परमेश्वर हमारे द्वारा आपकी महिमा के लिए होते हैं प्रभु जी, हाँ परमेश्वर आपकी सहमति उसके अंदर हो प्रभु परमेश्वर। हमारे हर एक कार्यों को आप सफल बनाइए प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर आज के प्रचारक के लिए प्रभु परमेश्वर, उनको आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आप उन्हें अपनी सामर्थ से भरिए, उनके द्वारा किया गया निकला गया हर एक वचन प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से हो प्रभु परमेश्वर। और प्रभु जी वो मनों को भेदने वाला हो सके प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी बीमारों के लिए प्रभु परमेश्वर, जितने बीमार हमारी कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं परमेश्वर, उन लोगों को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु परमेश्वर। अपना चंगाई पर हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दीजिए प्रभु परमेश्वर, उनके घुटने में बल ताकत दीजिए प्रभु परमेश्वर, कि प्रभु जी वो आपके पवित्र भवन में आने वाले हो सके, आपके लिए महिमा आदर स्तुति का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। और कई आत्माएं प्रभु जी उनके विश्वास को देख के जीती जाने वाली हो सके। सारे संसार के लिए प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है प्रभु परमेश्वर, सारे संसार में कोहराम मचा हुआ है प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी कहीं भी चैन नहीं प्रभु जी, एक डर सा प्रभु जी सबके जीवन के अंदर समा गया है परमेश्वर। हम नहीं जानते प्रभु जी कि आपका क्रोध है या शैतान की योजना है प्रभु परमेश्वर। हम सिर्फ इतना जानते प्रभु जी कि आप रहम करने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आप अपने लोगों के ऊपर दृष्टि करते, उनकी प्रार्थना को सुनने वाले ईश्वर है और आप उसका जवाब देने वाले ईश्वर है प्रभु जी। आज हम सब आपके सामने प्रभु जी घुटनों के बल हैं प्रभु परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इस प्रभु जी महामारी इस देश से, इस संसार से प्रभु परमेश्वर आपके नाम से दूर होने वाली हो सके प्रभु परमेश्वर, पूरी तरह से खत्म हो जाए प्रभु परमेश्वर। हर एक जन प्रभु परमेश्वर जो भी इस बीमारी से प्रभु जी संक्रमित है प्रभु जी परमेश्वर, वो चंगाई पाने वाला हो सके प्रभु जी। पूरी दुनिया में आपके नाम को महिमा और स्तुति मिलने वाली हो सके प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु जी आज के इस पूरे दिन को, इस आराधना को परमेश्वर एक बार फिर से आप ही के हाथों के अंदर समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ होइए, आप इस आराधना में होइए प्रभु जी। और प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा से आप हमारे में से प्रत्येक के जीवन को आप भर दीजिए प्रभु परमेश्वर। मांगती हूँ सब कुछ आप ही के उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और ये समय होगा कि हम आज के दिन के लिए निर्धारित किए गए बाइबल पाठ पढ़ेंगे और सुनेंगे।
जिनको पढ़ने में हमारी सहायता श्रीमती कमल सोलोमन, श्रीमती निशी बाला सिंह व श्रीमती त्रिजा चरण करेंगी। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पद 1 से 10 तक। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें उसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उसने कहा, ये तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब वह बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। खुदावन अपने पाक कलाम के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र के नया नियम में से पढ़ेंगे 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 1 से 3 पद तक। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस को की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाए और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। सुसमाचार पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे हम मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 34 पद से 43 पद तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है, बहुत दिन ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वो 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियां भी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। ये समय होगा कि हम श्रीमती जोय दास के जरिए से मदर्स डे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम हमारे स्थानीय WFCS की प्रेसिडेंट मिसेस सीमा पॉल से विशेष प्रेरणा संदेश सुनेंगे, और उसके बाद हम चर्च संबंधित सूचनाएं हमारे चर्च सचिव श्री संदीप पॉल साहब द्वारा सुनेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को WFCS की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को ज्ञात है कि आज का दिन हम मदर्स डे के रूप में मना रहे हैं। मदर्स डे अर्थात वह दिन जब हम सभी अपनी माँओं की ममता को, उनके बलिदान को याद करते हैं। मदर्स डे कब व कैसे शुरू हुआ, इस पर आज मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगी। यूनाइटेड स्टेट्स की जूलिया वार्ड ने सर्वप्रथम मदर्स डे मनाने की पहल की, किंतु एना जर्विस ने उसकी माँ की मृत्यु के 2 वर्ष पश्चात इसकी शुरुआत की और मई माह के दूसरे इतवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। जर्विस जो कभी माँ नहीं थी, किंतु इस दिन की शुरुआत की सूत्रधार थी। जब उनकी मृत्यु 1948 में 84 वर्ष की उम्र में हुई, तब उनका कमरा मदर्स डे के हजारों कार्ड से भरा था। आज उन्हीं के प्रयासों की वजह से दुनिया भर में सभी माँओं के प्यार व त्याग को एक दिन समर्पित किया गया है, जो कि आज हम अपने चर्च में मना रहे हैं। जी हाँ, मदर्स डे। इस दिन सभी बच्चे अपनी माँओं को फूल व उपहार देते हैं, जो कि प्यार व पवित्रता की निशानी है। एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसकी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यह एक प्रयास है उन सभी स्त्रियों को प्यार भरा संदेश देने का, जो किसी न किसी रूप में माँ की भूमिका निभाती हैं। हम उदाहरण दे सकते हैं मदर टेरेसा का, जो कि संपूर्ण जगत में अपनी दया व ममता के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसी कई स्त्रियां हैं जो अपनी ममता को उन मासूमों पर न्यौछावर कर रही हैं जिनसे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं है। माँ का कर्तव्य निभाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि माँ की ही शिक्षा से बच्चों का जीवन संवरता है। तो आइए आज का दिन हम एक बार फिर सभी माँओं को समर्पित करें मदर्स डे के रूप में। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के महान व सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सीमा पॉल, प्रेसिडेंट ऑफ कोटा WFCS, आप सभी माताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पूरे देश में लॉकडाउन होने के कारण आज हम वर्चुअल चर्च वर्शिप के द्वारा मदर्स डे मना रहे हैं। आज के इस विशेष अवसर पर समस्त माताओं को बधाई देते हुए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि माँ यानी वह जो हमें जन्म देती है और जिसका भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा स्थान माना गया है। यदि माता न हो तो हमारा कोई भी वजूद नहीं। माता दिवस के इस अवसर पर मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी अपनी अपनी माता के प्रति प्यार और सम्मान प्रकट करें। हम सभी का धर्म है कि अपनी माता की देखभाल करें, उसे खुश रखें और उसकी सेवा करें। माता दिवस मनाने का लक्ष्य है कि अपने व्यस्त जीवन से हम सभी अपनी माता को याद करने का समय निकालें व उनके प्रति अपनी कृतज्ञता, प्रेम और सम्मान प्रकट करें। मैं सभी बुजुर्ग माताओं के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करती हूँ कि वे स्वस्थ रहें, इस महामारी से बचें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ताकि उनका स्नेह व आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और उनके द्वारा प्रशस्त किए मार्ग पर हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। पुनः आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाई। CNI चर्च कोटा की वर्चुअल संडे सर्विस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विगत कई दिनों से हम कोरोना महामारी के कारण उपजे इस संकट में प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम वर्चुअल सर्विस कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर आगामी समय में भी आपके लिए वर्चुअल आराधना की व्यवस्था की जाएगी। हमारे चर्च के उन सभी सदस्यों का धन्यवाद जिन्होंने चर्च के जरूरतमंद भाइयों और बहनों की सहायता के लिए
अपने भंडार से आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जिसके द्वारा हम कई परिवारों तक चर्च के माध्यम से राशन पहुंचा रहे हैं। परमेश्वर सभी दानदाताओं पर अपनी आशीष बनाए रखे। आज WFCS द्वारा मदर्स डे मनाया जा रहा है। मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करें और इस महामारी से लड़ने में प्रशासन का सहयोग करें। आने वाले सप्ताह बर्थडेज मिस्टर अभीश पारिकल, मिस्टर अनुज कुमार सिंह, मिस्टर आर्गो साइमन स्वेन, मिस्टर धीरज बेंजामिन लाल, मिस्टर फिलिप जॉर्डन सैम्वेल, मिस्टर प्रेम स्टीफन गोपी, मिस्टर प्रिंस रोहित सेठ, मिस्टर समीर सैमसन, मास्टर एनोश गुडविन, मास्टर आर्यन, मिसेस एलिस विल्की, मिसेस एल्विना एम लाल, मिसेस हेमलता पैनियल, मिसेस प्रीति विलियम, मिसेस विद्या एरिक रोशन लाल, मिस डायना पटोंदा, मिस विनीशा अरोड़ा, मिस ग्रेस जैनवियर, बेबी मेजल, बेबी रिबका। वेडिंग एनिवर्सरीज मिसेस एंड मिस्टर सी राजा, मिसेस एंड मिस्टर रेमंड रॉबर्ट, मिसेस एंड मिस्टर रॉबर्टसन डैनियल, मिसेस एंड मिस्टर श्याम बिहारी, मिसेस एंड मिस्टर विंसेंट ऑस्टिन, मिसेस एंड मिस्टर विल्सन पी दास। धन्यवाद। मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, और एक बार फिर आप सभी माताओं और बहनों को भी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। इस समय हम विशेष प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह के दरमियान है, और उन सभी माताओं के लिए भी जिन्हें परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष के रूप में दिया है। हम उन परिवारों के लिए भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने बीते समय में अपने भंडार में से आर्थिक सहयोग प्रदान किया, जिसकी वजह से हम जरूरतमंद भाई बहनों तक उनकी जरूरतों का सामान पहुंचा सके। आइए हम इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए जो तूने एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि प्रभु हम तेरी पवित्र उपस्थिति में खुदावन तेरी आराधना कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन उन तमाम तेरे विश्वासी लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर तूने बीते पूरे वर्ष संभाले रखा, तमाम प्रकार की आशीषें और बरकतें दी। तूने कहा कि मैं तुम्हारा अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें तुम्हारे सिर के बालों से ज्यादा और समुद्र की बालू की किनकों से अधिक आशीषें दूंगा। और पिता परमेश्वर तेरी आशीषें खुदावन हम प्रतिदिन के जीवन के अंदर देखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया और तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके जन्मदिन इस सप्ताह के दरमियान आते हैं। प्रभु आप उन सभी को आशीष और बरकत दीजिए, आप उन पर अपना विशेष अनुग्रह बना करके रखें और खुदावन अपनी सुरक्षा प्रदान करें। आने वाला नया साल पिता परमेश्वर आप अपने प्रियजनों के लिए आशीषमय साल बनाएं। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय पिता परमेश्वर लोगों के लिए भी जिनके खुदावन विवाह की वर्षगांठ है, प्रभु आप उन्हें भी आशीष और बरकत दें और पिता उनके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में पिता परमेश्वर आप अपनी आशीष उंडेल दें, ताकि खुदावन वे और उनका घराना पिता परमेश्वर नित्य यहोवा परमेश्वर की सेवा करते रहे और खुदा अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा भी देते रहे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं इस समय खुदावन पिता परमेश्वर विश्व भर में पिता परमेश्वर पाए जाने वाली तमाम माताओं के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी अपनी माताओं के लिए तेरे प्रति धन्यवादी हैं। प्रभु उन सबको आशीष और बरकत दे, सभी माताओं को अपनी सुरक्षा प्रदान करें, अच्छे स्वास्थ्य आशीषित करें, अपनी महिमा और अपनी सेवा कार्य के लिए खुदावन उन्हें इस्तेमाल करें। सबके लिए पिता परमेश्वर ये मदर्स डे का दिन पिता परमेश्वर आशीष का दिन हो और सबके लिए खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी अवसर रहे खुदावन के सब मिलकर के तेरे चरणों में पिता परमेश्वर धन्यवाद रूपी बलिदान अर्पण करने वाले हो सके। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने भंडार में से हमेशा तेरी सेवा करते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी तुझे महिमा भी अर्पण करते हैं। हम उन तमाम मसीह परिवारों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने खुदावन अपने भंडार में से आर्थिक सहयोग दिया और जिसके द्वारा पिता परमेश्वर बहुत से जरूरतमंद भाई बहनों को खुदावन उनकी जरूरतों का सामान पहुंचाया जा सका। हम उनके भंडार पे तेरी आशीष चाहते हैं और खुदावन तेरा वचन कहता है कि तू
हर्ष देने वालों से प्रसन्न होता है। और पिता परमेश्वर जिन्होंने खुदावन अपनी भेंटें देकर तेरी महिमा की है, और पिता परमेश्वर बहुत से जरूरतमंद भाई बहनों को पिता परमेश्वर सहायता पहुंचाई है। खुदा उनको, उनके परिवार को, उनके खत्ते भंडार को भी पिता परमेश्वर आशीष और बरकत देना। सारा मान, आदर, महिमा, सम्मान प्रभु तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। विशेष रूप से पिता परमेश्वर आगे की आराधना को तेरे पवित्र हाथों में रखते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हम कोरस गाएंगे, प्रभु आशीष दे। प्रभु आशीष देवे, तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना रूप दे, तुझ पर प्रकट करे और शांति देवे, आमीन। ये समय होगा कि हम आज के दिन की और आज की आराधना के विशेष संदेश की ओर जाएं, और इससे पहले कि हम आज का विशेष संदेश सुने, हम अपने स्वरों को झुकाएंगे और तैयारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने स्वरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जब हम आज के विशेष संदेश की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। जो वचन खुदावंद आज आपने हमारे लिए रखा है, हम खुदावंद ना सिर्फ हम उसको सुनने वाले बल्कि उसे ग्रहण करने वाले भी हों पिता, उसके द्वारा आशीष प्राप्त करके तेरे पवित्र नाम को अपने जीवन के द्वारा महिमा भी दे सकें। सारा मान, आदर, महिमा, सम्मान प्रभु तेरे चरणों में अर्पण करते हुए प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज मदर्स डे की वर्चुअल आराधना में हम सब सम्मिलित हैं। इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, एक कहानी के द्वारा मैं आज के मनन की शुरुआत करना चाहता हूं। आप सभी एक व्यक्ति को अच्छी तरह से जानते होंगे जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ को देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे ये पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज से पत्र पढ़ते हुए वो बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है, यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास में इतने काबिल शिक्षक नहीं है, इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ की देख रेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन के माँ की मृत्यु के कई साल बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया, और एक दिन अपने कमरे की सफाई वो जब वो कर रहा था, उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला जिसे उसने खोला और उसे वो पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसके आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन बहुत भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमसन एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। मेरा अजीजों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अगर हमारे ऊपर अपनी माँ की ममता और प्यार और उसकी दी हुई शिक्षा हो तो मानसिक रूप से बीमार बच्चे का भविष्य और नियति भी बदली जा सकती है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति भी बन सकता है। मेरे अजीजों,
जब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में हैं और आज जब हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में होते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर मदर्स डे के विशेष सरमन को सुन रहे हैं, इस विशेष संदेश को सुन रहे हैं, तो हम इस बात को देखें कि माँ का महत्व जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर कितना ज्यादा होता है। एक व्यक्ति ने एक सवाल पूछा कि कौन कौन मानते हैं कि माँ दुनिया की सबसे अच्छी अध्यापिका होती है। जितने भी लोगों ने इस सवाल को सुना उन सब ने इस सवाल का उत्तर यही दिया कि सच है कि माँ दुनिया की सबसे अच्छी अध्यापिका होती है। यदि हम बाइबल का अध्ययन करें, बाइबल धर्मशास्त्र में से ही देखें तो इसमें भी वर्णित माएँ जो हैं हमें बहुत सी गंभीर बातें सिखाती है और बहुत सी बड़ी बड़ी शिक्षाएं जो है वो हमें देती है। यदि हम सैमुएल नबी की माँ की बात करें तो सैमुएल नबी की माँ जो हमें सिखाती है कि कैसे हम परमेश्वर से हमें मांगना है और कैसे हमें अपने परमेश्वर को देना है। खुदावंद यीशु मसीह की माँ की बात करें तो खुदावंद यीशु मसीह की माता हमें इस बात को सिखाती है कि परमेश्वर की इच्छा को हमें कैसे अपने जीवन के अंदर पूरा होने देना है। तीमुथियुस की माता की बात करें तो तीमुथियुस की माता हमें एक अच्छी अध्यापिका के समान इस बात को सिखाती है कि कैसे हम अपने बच्चों को बचपन ही से वचन का जानकार बनाएं। और भी ऐसे वर्णन हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्हीं वर्णनों में से आज की सुबह में परमेश्वर के वचन में से जो पुराने नियम का पाठ पढ़ा गया उस वचन में वर्णित मूसा की माता के जीवन से कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। जब हम गिनती की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसके 59 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर जो मूसा नबी की जो माता है उनके बारे में जानकारी दी गई है। वचन में लिखा है कि अमराम की पत्नी अर्थात मूसा की माता का नाम योकेबेद था, जिसके नाम का अर्थ होता है ग्लोरी ऑफ गॉड। और जब हम इस स्त्री के जीवन के बारे में देखते हैं, जब हम इस स्त्री के जीवन की घटनाओं के बारे में देखते हैं, इसके जीवन के द्वारा इसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में देखते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि वास्तविकता के अंदर इस स्त्री का जीवन जो है इस बात का परिचय देता है कि उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। वह एक लेवी वंश की थी और मिस्र देश के अंदर उत्पन्न हुई थी। मूसा की माता का नाम योकेबेद था। उसके जीवन के अंदर कई एक विशेषताएं पाई जाती थी। जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन में से देखा, जीवन की शुरुआत ही उसकी मिस्र देश के अंदर हुई थी और शुरुआत ही से कठिनाइयों के साथ में उसका जीवन शुरू हुआ था। जीवन में कई कठिनाइयों का सामना उस स्त्री ने किया होगा, लेकिन जिस समय उसने मूसा को जन्म दिया वह समय उसके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय था। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का सामना वो कर रही थी। जिस समय उसने मूसा को जन्म दिया था वो समय जो था उस स्त्री के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय था। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उसके साथ वो होने वाला था और उसके बच्चे के साथ में जो होने वाला था वो बहुत बुरा होने वाला था, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं कि एक बुरे राजा ने उसके बच्चे को मारने की ठान ली थी। मेरे अजीजों, लेकिन हम इस बात को भी देखते हैं कि जो उस राजा ने ठान ली थी वैसा नहीं हुआ। जो बुरा उस स्त्री के साथ में हो सकता था वो बुरा उस स्त्री के साथ में नहीं हुआ। जो बुरा उसके जन्म हुए बच्चे के साथ हो सकता था वो बुरा उस बच्चे के साथ में नहीं हुआ। एक माँ ने अपने बच्चे के प्राण की रक्षा की। जिन हालातों में ये घटना घटी उसमें ऐसा सब कुछ हो पाना कठिन लगता है, लेकिन ऐसा हुआ। कारण जो थे वो दो थे। पहला कारण परमेश्वर की योजना और दूसरा कारण मूसा की माँ की विशेषताएं। मेरे अजीजों, पहला कारण परमेश्वर की योजना और दूसरा कारण मूसा की माँ की विशेषताएं। और आज की सुबह मैं आपके साथ मूसा की माता के जीवन की विशेषताओं को बांटना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से मूसा की माता के जीवन की विशेषताओं के कारण वो सब कुछ नहीं घटा जो उनकी जिंदगी के अंदर बुरा घट सकता था, लेकिन परमेश्वर की योजना पूरी हुई। पहली विशेषता जो मूसा की माता के जीवन के अंदर देखने को मिलती है, उसके सामने समस्या बहुत बड़ी थी लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मेरे अजीजों, उसके सामने समस्या बहुत बड़ी थी लेकिन उसने समस्या के सामने घुटने नहीं टेके और अंत में उसने परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंप दिया। मेरे अजीजों,
अंत तक वो प्रयास करती रही। जितना भी वो प्रयास कर सकती थी उसने उस प्रयास को किया। निर्गमन की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 21वें पद के अंदर लिखा है, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि वो बालक सुंदर है उसे 3 माह तक उसने छिपा करके रखा। मैंने परमेश्वर की वचन में बात करते हुए कहा कि जो भी वो प्रयास कर सकती थी, जितना भी वो प्रयास कर सकती थी, उसने उस प्रयास को किया। और निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय 21वां वचन जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि उस स्त्री के गर्भवती होने के बाद, उसके पुत्र उत्पन्न होने के बाद और इस बात को देखने के बाद कि वो बहुत बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक उसने छिपा करके रखा। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय 3 वचन के अंदर लिखा है कि और जब उसे और छिपा नहीं सकी तब उसके लिए सरकंडों की टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी की राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर के कांसों पर वो छोड़ आई। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने बच्चे को बचाने का हर संभव प्रयास किया और जिसमें उसे सफलता भी मिली। यहाँ हमें मूसा की माता के जीवन से जो पहली बात सीखने को मिलती है कि समस्याओं से हमें हारना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है, और जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए, और अंत में सारी बातों को हमें अपने परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि समस्या है तो समाधान भी है, अतः हमें समस्या सामने आने के बाद उसके समाधान पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जैसा कि मूसा की माता ने किया। मेरा अजीजों, कई बार हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसा होता है जब समस्याएं हमारे सामने आती है तो उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय हम अपना पूरा फोकस जो है समस्याओं के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन मूसा की माता हमें इस बात को अपनी जिंदगी के द्वारा सिखाती और समझाती है कि समस्याएं तो आएंगी लेकिन समस्याओं के साथ में समाधान भी होगा, और जरूरी यह है कि हम समस्याओं पे से अपना ध्यान हटाकर समाधान की ओर फोकस करें, तो निश्चय ही हमें अपनी जिंदगी के अंदर सफलता मिलेगी। जो दूसरी विशेषता उस स्त्री के अंदर थी, बाइबल इस बात को बताती है, वो दूसरी विशेषता थी उसका साहस। उसने उस साहस के कारण उसने जो है वो रिफ्यूज कर दिया। शी रिफ्यूज टू गो टू विद द फ्लो। उसने बहाव के साथ में बह जाने को उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने रिफ्यूज कर दिया अपनी स्वयं की लाइफ को, उसने रिफ्यूज कर दिया स्वयं के कंफर्ट को, उसने रिफ्यूज कर दिया अपने और अपने परिवार की सेफ्टी को, उसने रिफ्यूज कर दिया उस इजिप्ट डिमांड को जो उसके सामने रखी गई थी। इब्रानियों की पत्री का लेखक मूसा की माता को हीरोज ऑफ फेथ की लिस्ट में शामिल करते हुए कहता है, बाइबल इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 23वें पद के अंदर लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको 3 महीने तक छिपा रखा क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से ना डरे। वचन के अंदर लिखा है कि मूसा की माता राजा की आज्ञा से नहीं डरी और उसमें वो साहस था और उसमें वो डेयरिंग थी जिसकी वजह से वो अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करने पाई। तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, परिस्थितियां कैसी भी ना हो, समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, विरोधी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमें उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं, बल्कि मूसा की माता के समान जो है वो हमें साहस दिखाने की जरूरत है। और जैसा परमेश्वर की वचन के अंदर लिखा है कि उनके साहस दिखाने के कारण इब्रानियों के लेखक ने उसे हीरोज ऑफ फेथ की लिस्ट के अंदर शामिल किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा महिमा देने पाएंगे। जो तीसरी विशेषता हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, मूसा की माता के जीवन में जो तीसरी विशेषता देखने को मिलती है वो इस प्रकार से है कि वह परिस्थितियां अनुकूल ना होने के बावजूद भी वह बच्चे की सुरक्षा का पूरा और उचित प्रबंध करती है। मेरे अजीजों, मूसा की जान खतरे में थी। मूसा की जान उस समय ज्यादा खतरे में थी कि जब उसकी माता उसे नील नदी के तीर के ऊपर छोड़ आई थी, लेकिन वचन बताता है कि मूसा की माता ने मूसा को केवल नील नदी के अंदर छोड़ नहीं दिया बल्कि उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी किया। बाइबल कहती है कि मूसा की माता ने टोकरी ली, उसके ऊपर लाल मिट्टी लगाई और उसमें मूसा को रखा और फिर उसको नदी के तीर के ऊपर छोड़ आई ताकि वो नदी के पानी के बीच सर्वाइव कर सके, ताकि वो नदी के पानी के बीच में वो जिंदा रह सके। यदि हम पढ़े निर्गमन की पुस्तक उसका 1 अध्याय 22वें वचन को, तो वहां लिखा है कि फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी को तुम नील नदी के अंदर डाल देना। मेरा अजीजों, इस पद को पढ़ने और सुनने के बाद में हमें लगता है कि मूसा की माता ने आखिरकार वही किया जो फिरौन चाहता था।
आखिरकार इच्छा तो फिरौन की ही पूरी हुई, क्योंकि उसने पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि जितने भी इब्रियों के लड़के पैदा होते हैं उनको नील नदी के अंदर डाल देना। और मूसा की माता ने भी फिरौन की आज्ञा ही के अनुसार किया और उसने भी जाकर के मूसा को नील नदी के अंदर डाल दिया। मेरा अजीजों, मूसा की माता ने मूसा को नील नदी में तो जरूर डाला था, लेकिन उसने जिस सुरक्षा के प्रबंध के साथ उसे नील नदी में डाला, उससे उसने एक बहुत बड़े राजा की योजना को और उसके बुरे इरादे को जो है वो विफल कर दिया था। हमें यहाँ पर यह बात सीखने को मिलती है कि एक ना एक दिन सभी लोगों को अपने बच्चों को नील नदी रूपी संसार के अंदर छोड़ना जरूर पड़ेगा, और हम जानते हैं कि उन्हें कितने खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस संसार रूपी नील नदी में उनको डूब जाने का खतरा भी होगा, लेकिन मूसा की माता की तरह अपने बच्चों को इस संसार में छोड़ने से पहले उनकी सुरक्षा का प्रबंध मेरे और आपको जरूर करना पड़ेगा। मेरा अजीज, यदि हम बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन के अंदर देखें तो हम देखते हैं कि तीमुथियुस की माता ने इससे पहले कि तीमुथियुस संसार रूपी नील नदी के अंदर छोड़ा जाता, उसके उस नील नदी के अंदर, संसार रूपी नील नदी के अंदर सर्वाइव करने के लिए बचपन ही से उसने परमेश्वर के वचन का उसको ज्ञान दिया, परमेश्वर के वचन की जानकारी दी और परमेश्वर के वचन को उसको सिखाया, ताकि वो उस परमेश्वर के वचन के माध्यम से संसार रूपी नील नदी के अंदर जो है वो सर्वाइव कर सके। हर माता में मेरा अजीजों प्रभु यीशु मसीह के गुण विद्यमान होना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह के गुणों में का एक गुण सुसमाचार का पाठ जो अभी हमारे सामने पढ़ा गया वहां पर देखने को मिलता है। जो पाठ आज हमारे सामने पढ़ा गया, किस प्रकार से एक अच्छे प्रबंधकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था की। मात्र 5 रोटी और 2 मछली से इतने लोगों की बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन कराया। मरकुस 6 अध्याय 43 पद के अंदर लिखा है कि खाने के बाद टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी टोकरियां भरकर के उठाई। मेरा अजीजों, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मूसा की माता ने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किए। प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक अच्छा प्रबंध करता है। तीमुथियुस की माता ने भी जो है इस संसार रूपी नदी के अंदर अपने पुत्र को छोड़ने से पहले उसके लिए उचित प्रबंध किए, इसलिए किए ताकि वे लोग जो उनके साथ में हैं, उनकी अधीनता के अंदर है, वो लोग जो है वो वहां पर सर्वाइव कर सके। चौथी और जो अंतिम विशेषता मैं इस स्त्री के जीवन की बताना चाहता हूं वो इस प्रकार से है कि जो मूसा की माता में थी वो इस प्रकार से है कि उसने परमेश्वर के बिना बोले ही समझ लिया कि आखिरकार परमेश्वर क्या चाहता है। हम कहीं भी नहीं देखते कि परमेश्वर ने मूसा की माता से कुछ कहा। हम कहीं भी नहीं पढ़ते कि परमेश्वर ने कभी मूसा की माता से बातचीत की। हम कहीं भी नहीं इस बात की जानकारी हमें मिलती है कि कहीं भी परमेश्वर ने अपनी योजना कभी भी जो है वो मूसा की माता के ऊपर जाहिर की। लेकिन फिर भी जो कुछ भी मूसा की माता ने किया, जो भी एक्ट मूसा की माता ने इस समय में किया, उसको देखने से ऐसा लगता है कि मानो परमेश्वर भी यही चाहता था जो मूसा की माता कर रही थी। मूसा की माता ने यह कार्य किया क्योंकि वो एक गॉडली मदर थी, बिकॉज शी इज अ गॉडली मदर। अब्राहम लिंकन ने डिक्लेयर किया, नो मैन इज पुअर और वीक हु हैज हैड अ गॉडली मदर। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी भी गरीब और कमजोर नहीं हो सकता जिसके पास में एक गॉडली मदर होती है, और मूसा की माता एक गॉडली मदर थी। आज मदर्स डे के शुभ अवसर पर सभी माताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी व्यक्तिगत विशेषताओं की सूची में मूसा की माता के जीवन की विशेषताओं को शामिल कर गॉडली मदर के रूप में अपनी पहचान आप बनाए रखें और अपने बच्चों के समक्ष एक मसीह माता के रूप में अपना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। इसी के साथ मैं सभी बच्चों से भी यही कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, कि आज मदर्स डे के अवसर पर आप अपनी माता को आदर, प्रेम, आज्ञा पालन, संभाल और भरोसे का उपहार प्रदान करें। परमेश्वर आप सबको आशीष प्रदान करे। आज का दिन आप सभी के लिए आशीष में हो। एक बार फिर से आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, ये समय होगा कि हम अपने सरों को अपने परमेश्वर पिता की उपस्थिति में झुकाएंगे और वचन पर आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जब हमने तेरे वचन में से पिता परमेश्वर
जो बातें सीखी और समझी है, मूसा की माता के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी हमने सीखा है उन्हें दे प्रभु के हम उसे अपने जीवन के अंदर अपनाने वाले हो सके। विशेष रूप से पिता परमेश्वर ये सारी विशेषताएं पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर प्रभु जी कलीसिया में पाए जाने वाली तमाम पिता परमेश्वर माता और बहनों के जीवन के अंदर विद्यमान हो, ताकि पिता परमेश्वर तेरे नाम को खुदावन महिमा मिले। आज के वचन पर आशीष और बरकत दे। विशेष रूप से तमाम माता और बहनों को पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत दे। आज का दिन सभी के लिए मुबारक देते रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस समय हम श्रीमती अनीता पॉल के द्वारा विशेष प्रेरणा संदेश को सुनेंगे। श्रीमती अनीता पॉल जो कि हमारे WFCS के मेंबर भी हैं और सिनोडिकल WFCS के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्षा भी हैं, और हम उनके द्वारा प्रेरणा संदेश को सुनेंगे और उसके बाद में हम श्रीमती गरिमा गोपी के द्वारा विशेष गीत सुनेंगे और अपनी भेंटें प्रभु को अर्पण करने के लिए हम अलग करेंगे। आज पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जा रहा है। आई विशिंग ऑल मदर्स एंड पोटेंशियल मदर्स a happy and wonderful मदर्स डे। माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। माँ के बिना ये संसार अधूरा है, क्योंकि मातृत्व रूप में सारे प्रेम का आरंभ और अंत एक माता में ही निहित है। बाइबल में परमेश्वर के प्यार को केवल माता के प्रेम वात्सल्य से ही कंपेयर किया गया है। यशाया 66:13 जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज कोरोना महामारी से सारा विश्व त्रस्त है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें माँ की तरह संभालेगा। उसने पवित्र वचन रूपी दूध हमें दिया है जो हमारी रक्षा करेगा। यशाया 49:15 क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर की ओर से हमारी मदर केयर है। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक का 49:16 देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। क्योंकि परमेश्वर को आपका स्मरण है, वो हर पल आपकी रक्षा करेगा। आज मैं सभी मदर्स को हार्दिक बधाई देती हूँ। परमेश्वर ने हमें माँ होने का ताज पहनाकर हमारा सम्मान किया है। उसने अपने दिव्य व्यवहारिक प्रतिरूप को इस दुनिया में हम माँओं के रूप में प्रकट किया है। 3 गुण हैं जो माँ में परमेश्वर के तुल्य हैं और परमेश्वर की ओर से दान है। पहला है पावर टू क्रिएट, सृजनात्मकता का गुण। दूसरा है नर्चर, पालन पोषण का गुण। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म, परिवर्तन लाने का गुण। ये तीनों ही गुण परमेश्वर के हैं जो माँ को देन के रूप में मिले हैं। आप अपने अस्तित्व को स्वीकारें कि परमेश्वर ने क्यों अपने दिव्य प्रतिरूप में माँ का सृजन किया। इस पृथ्वी पर अपने अधिकारों व कर्तव्यों का पालन इस प्रकार करें कि आपकी संतति, आपके कार्य परमेश्वर को महिमा देने वाले हों। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। ये गीत आज जो मैं आपके सामने गाने जा रही हूँ हमारी सभी माताओं को डेडिकेटेड है, और इस गीत के द्वारा मैंने माँ के महत्व को समझाने की, शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। खुदा का फरिश्ता है जिसने ले आया हमें इस जगत में। माँ खुदा का फरिश्ता है जिसने ले आया हमें
माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी। भूखी रहेगी खुद वो, पैर हमें तो खिला देगी। तेरे बिन कहे दिल की आवाज़ सुनती है माँ, बिन बोले मन की आवाज़ भी सुनती है माँ। तेरे बिन कहे दिल का इरादा समझती है माँ, बिन बोले मन की आवाज़ भी सुनती है माँ। माँ खुदा का फरिश्ता है, जिसने ले आया हमें इस जगत में। माँ खुदा का फरिश्ता है, जिसने ले आया हमें इस जगत में। माना होती तो मनाते, ये गीत भी हम ना गाते। माना होती तो मनाते, ये गीत भी हम ना गाते। माँ खुदा का फरिश्ता है, जिसने ले आया हमें इस जगत में। माँ खुदा का फरिश्ता है, जिसने ले आया हमें इस जगत में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर बहन को आशीष और बरकत दे। ये समय होगा कि हम आज की आराधना की अंतिम प्रार्थना करेंगे और जो भेंटें आपने प्रभु की सेवा के लिए अलग की हैं उन पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। जब कभी प्रभु आपको अपने भवन में आने का अवसर प्रदान करे, आप इन भेंटों को परमेश्वर के भवन में अर्पण कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई हमारे डीकन चंदन चंद्रा करेंगे। उसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के कहेंगे और आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस 582 काश की यीशु की खूबियां गाकर इस आराधना को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा कि हम आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उन माताओं के लिए जो हमारी कलीसिया में पाई जाती हैं और इस देश में और इस विश्व में जितनी भी माताएं हैं, मेरी ओर से सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी इस आशीष के लिए जो खुदावन प्रभु जी हम वर्चुअल वर्शिप के द्वारा खुदावन हम अपने स्थानों पर आपके नाम को ले सकते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, आपके नाम की महिमा कर सकते हैं। हम उसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद खुदावन आज के इस विशेष वचन के लिए जो हमारे तक पहुंचा है पिता परमेश्वर। इसके द्वारा खुदावन हम चाहते हैं प्रभु जी, जितनों ने भी ग्रहण किया, जितनों ने भी सुना है प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर आपके नाम से आशीष पाए। खुदावन चाहते हैं प्रभु जी आज विनती और प्रार्थना विशेष करके इस मदर्स डे के लिए प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं उन महिलाओं के लिए जो खुदावन हमारी कलीसिया में पाई जाती हैं, जिनको पिता परमेश्वर आपने ये सौभाग्य दिया कि वो पिता परमेश्वर माताओं के रूप में प्रभु जी अपना जीवन निर्वाह कर सकें और खुदावन प्रभु जी अपने परिवार को चला सकें। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उनको खुदावन आपने तमाम आशीषों से परिपूर्ण किया है। आने वाले समय में प्रभु जी उनको और उनके पूरे घराने को और भी ज्यादा प्रभु जी आप आशीष
आशीषमय करिए और आशीषों से पिता परमेश्वर परिपूर्ण करिए। साथ ही हम तमाम उन देश की माताओं को भी याद करते हैं, हर एक पर प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी आशीषें पिता परमेश्वर बनाए रखिए। खुदावन विनती और प्रार्थना एक बार पुनः करना चाहते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी, जो कि वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। खुदावन तमाम जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप पिता परमेश्वर सब कुछ अपने हाथ में लीजिए, क्योंकि खुदावन जब सब कुछ आप अपने हाथ में लेते हैं खुदावन, कोई ऐसी शैतानी वादा नहीं है जो खुदावन रुक ना सके, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो पिता परमेश्वर दूर ना हो सके। खुदावन अपनी अनुग्रह की दृष्टि, अपने चंगाई भरे हाथों को खुदावन इस देश के ऊपर बढ़ाइए और तमाम उन देशों के लिए जो खुदावन इस बीमारी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, जल्द से जल्द खुदावन इस बीमारी को आप खत्म करें खुदावन, ताकि प्रभु जी आपके लोग पिता परमेश्वर आपके भवन में जाकर खुदावन आपके नाम की महिमा और आपके नाम की सिताइश खुदावन एक साथ मिलकर कर सकें। खुदावन विशेष प्रार्थना हम अपनी कलीसिया के लिए करते हैं, कलीसिया के उन लोगों के लिए जो खुदावन इस वर्चुअल वर्शिप में शामिल होते हैं, और साथ ही साथ खुदावन आपके लिए पिता परमेश्वर अपनी भेंटों को खुदावन अलग रखते हैं, ताकि प्रभु जी जब कभी भी वो इकट्ठा हो सकें, वो भेंटें पिता परमेश्वर आपके भवन में आ सकें। पिता परमेश्वर आपके राज्य के लिए पिता परमेश्वर वो यूज हो सके खुदावन, और पिता परमेश्वर आपके कार्यों में लगाई जा सके। हम उन पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। हर एक ऐसे परिवार को खुदावन आप आशीषों से परिपूर्ण करिए, 1000 गुना फल पिता परमेश्वर उनको वापस लौटा लिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी इसी तरह पिता परमेश्वर वो आपके कार्यों के लिए खुदावन बढ़ चढ़ कर देने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर नाम बनाम हर एक को पिता परमेश्वर जो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं, हर एक को प्रभु जी हम आशीषित करते हैं आपके नाम से पिता परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और सुनकर उसका उत्तर जो है स्वर्ग से देंगे। इसी विश्वास के साथ सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, जिसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो यूं किया करो, हे हमारे पिता आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। आप हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीषें हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर तमाम माताओं बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको, रोए लाही तुआ और फिर मुझको जिला। काश के यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन आमीन आमीन। आप सभी का हमारे साथ इस वर्चुअल आराधना में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष और बरकत प्रदान करे। हैप्पी मदर्स डे। सबको जय मसीह की।